हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 की टैरो प्रेडिक्शन। दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा होगा, क्योंकि अब साल ख़त्म होने के करीब है। क्या लेसन्स हैं, क्या सीखा आपने इस साल, और क्या ये साल आपको देकर जा रहा है, और क्या साल के ख़त्म होने तक भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए या नहीं। सो ओवरऑल सब कुछ हम देखेंगे और ख़ास तौर पर आपकी लव लाइफ के ऊपर हमारा फोकस होगा, क्योंकि हमारा चैनल है ही लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो उसी पर हमारा फोकस होगा कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, और क्या कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, शादी के क्या चांसेस हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी। सो सब लोगों के लिए रीडिंग बिल्कुल ओपन है, मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, सबके लिए। सो आज की रीडिंग में आपने सेलेक्ट करना होगा अपना स्टार साइन, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। सो ऑप्शन नंबर 1 है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फायर साइंस को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑप्शन नंबर 2 है किंग ऑफ कप्स, जो कि वाटर साइंस के लिए पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऑप्शन नंबर 3 है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि एयर साइंस के लिए है, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस। एंड ऑप्शन 4 है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। 1 2 3 4 इन सब के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने अपने स्टार साइंस के हिसाब से अपनी सिलेक्शन करनी है और स्किप करके आप अपनी रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आप सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इस जर्नी पर आप लोग मेरे साथ रहे। और अभी देखिए ना कि एक और नया साल शुरू होने जा रहा है इस महीने के बाद, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक हमारे 6 years जो हैं वो यूट्यूब के कंप्लीट होंगे, एंड 7th year में हम लोग एंटर होने वाले हैं, और ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है मेरे लिए। बहुत कुछ अचीव किया और बहुत कुछ सीखा मैंने आप लोगों के साथ इस जर्नी में। तो मैं बहुत होपफुल हूँ न्यू ईयर के लिए। आप लोगों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हो चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि 2024 में मेरा एक और चैनल भी हो गया, और आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट की थी कि आप मोटिवेशनल एक अलग चैनल बनाएं, तो वो मैंने किया, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऑथेंटिक लिंक्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत सारी बातें हो गई। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया है, जितने भी फायर साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आप लोगों की रीडिंग होने जा रही है दिसंबर 2024 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। शुरू करते हैं हम, शफल कर लेते हैं। पहले एस ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, सो मे बी इट्स ऑल अबाउट लव, लव एंड लव। ऑब्वियसली हमारा फोकस भी लव लाइफ पर है आपकी, बट एस ऑफ कप्स, न्यू बिगेनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लव इज़ इन द एयर। आई फील दिसंबर आप लोगों का ऐसी वाइब आ रही है कि बड़ा अच्छा होने वाला है, बट लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैसा होने वाला है उनका दिसंबर 2024, उनकी लव लाइफ, उनकी लव लाइफ। ओ माय गॉड, डिड यू सी दैट कॉन्फर्मेशन? दिस इज मैजिक, इसको मैं मैजिक बोलती हूँ। 3-3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें जिनका आपको इंतज़ार है वो होने वाली हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन 6 ऑफ कप्स। कुछ लोग आपके पास्ट से आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, क्लियरली हमें ये मैसेज मिल रहा है। ओ वाओ, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। मैंने ये रीडिंग जब शुरू हुई है तो मैंने आपको बोला लव इज़ इन द एयर, और आप देखें कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी है,
बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। और ये देखिए, ये था मैजिक कि हमने शफलिंग के दौरान ये देखा और ये निकल आया कार्ड। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने सेल्फ लव किया है, यू आर स्ट्रॉन्ग। आप लोग वैसे भी आपके अंदर लीड करने का होता है बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट। बॉर्न लीडर्स होते हैं आप, जो फायर साइंस होते हैं। और आप लोग आपके अंदर एक चीज़ होती है, ये बिल्ट इन होता है आपके अंदर ना, कि आपको अपनी वर्थ का पता होता है। आप लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरली, ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के अंदर। तो सेम ये हुआ कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आप अपने लिए खड़े होते हैं, आपको अपनी वैल्यू का पता होता है, आप हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं, आप नॉनसेंस बर्दाश्त करने वालों में से नहीं होते हैं। और यही रीज़न है कि लोग आपकी ज़िंदगी में मुड़ मुड़ कर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इवन कई साल पहले भी आपका कोई कनेक्शन रहा होगा या किसी से फ्रेंडशिप आपकी ख़त्म हुई होगी, तो लोग मुड़ मुड़ कर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं। और ये वो टाइम हो सकता है दिसंबर 2024 कि आपके पास्ट से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लव के हवाले से भी। किसी का आपको इंतज़ार हो, में भी आप चाहते थे कि उस इंसान को लेसन मिले, आप चाहते थे कि वो इंसान रियलाइज़ करे आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू। तो कोई पास्ट से इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। एंड व्हेन आई से पास्ट, अगर 1 महीना पहले आपका ख़त्म हुआ सब कुछ, 2 महीने हुए, वो इंसान भी वापस आ रहे हैं। प्लस अगर बहुत साल पहले भी कुछ आपकी फ्रेंडशिप्स ख़त्म हुई, कुछ और लोग भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव द फूल, फ्रेश न्यू स्टार्ट। फाइनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रीडम मुझे नज़र आ रही है, मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्रीडम नज़र आ रही है। एक बहुत तकलीफ़ के फ़ेज़ से निकल कर अब आप एक ऐसे फ़ेज़ में जा रहे हैं जहाँ पर खौफ ख़त्म हो गया है, फियरलेस खूबसूरत ज़िंदगी। एक नया फ़ेज़ आपका शुरू होने वाला है जिसमें बहुत सारा प्यार है, जिसमें सेल्फ लव है, कॉन्फिडेंट हैं आप बहुत ज़्यादा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं आपके लिए, पैसों के हवाले से भी और भी डिफरेंट। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस यहाँ पर, और अगेन एक्वेरियस एनर्जी, पाइसिस भी। सो ये स्टार साइंस हैं। हो सकता है इसमें से किसी से आप डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि जो भी कोई पास्ट से आपके आ रहा है, आपके फ्रेंड्स में से कोई, उनका भी ये हो सकता है। सो यहाँ पर एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैसेज आ रहा है कि जब आपके लव इंटरेस्ट जो आप चाहते हैं वो कि आपकी ज़िंदगी में वापस आए, वो आने वाले होंगे, तो उसमें एक ह्यूज साइन ये होगा कि आउट ऑफ नो वेयर आपका कोई ओल्ड फ्रेंड आपको रीच आउट कर लेगा। तो ये एक ह्यूज साइन होगा कि जो आपके पर्सन हैं जिनका आपको वेट है, वो भी आने वाले हैं, वो भी मैनिफेस्ट होने वाले हैं। इसका ये बहुत मेजर साइन होगा। बाकी आई रियली रियली फील कि रेकन्सिलिएशन की एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए, रीयूनियन की एनर्जी है। और मेजर मेजर यहाँ ये नज़र आ रहा है कि रीयूनियन की एनर्जी है विद 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, शायद आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप एक दूसरे के बारे में। और जो भी इस वक्त इंसान आपके जहन में हैं, आपके लव इंटरेस्ट, वही इंसान, उनको रियलाइजेशन हो रही है, मेजर रियलाइजेशन हुई है उनको आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। और उन्हीं के साथ आपका रेकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत क्लियर आप लोगों के लिए, क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं फायर साइंस, कि जो इंसान आपके जहन में है, अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं या ये आपके पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो अब फाइनली बैलेंस तरीके से आपके साथ इस कनेक्शन में चलने की पूरी एफर्ट करेंगे। क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है, आपने पेशेंटली इंतज़ार भी किया है उनका, बट आपने यू डिडंट गिव इन, राइट। तो आप अपने लिए खड़े रहे, डिस्पाइट आपको कितनी मोहब्बत थी उनसे, बट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने उनको चेज़ नहीं किया। सो यही चीज़ है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। यही वजह है कि ये इंसान अब आपकी वैल्यू को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और वैसे भी आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि आप शाइन कर सकते हैं, आप वैसे भी डिफरेंट हैं, कहीं पर भी आप जाएं तो आप अलहदा से शाइन करते हैं वहाँ पर। ये नेचुरली एक चीज़ आपके अंदर है। सो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर रेकन्सिलिएशन की, रीयूनियन की वाइब्स हैं। कुछ के लिए तो प्रपोज़ल हो सकता है कि अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो समझ लें कि एक पहला कदम शादी की तरफ बढ़ाने वाले हैं आपके पर्सन, और आपको ऑफ़र देने वाले हैं या कोई वादा आपसे करेंगे
कुछ ना कुछ टाइम लाइन वो आपको देंगे कि इस टाइम में या इतने टाइम में हम लोग शादी कर लेंगे या हम लोग सेटल हो जाएंगे. सो कुछ बहुत खूबसूरत. ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2024 आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मंथ होने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव. बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करेंगे, अपने पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग, उनका साथ, और हो भी सकता है कि बहुत सारी मुलाकात, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशन की एनर्जी है. बहुत आई रियली फील कि ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, एंड आई रियली होप कि ये सब कुछ हो आपके लिए. ओवरऑल मुझे आप दिसंबर 2024 में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं. बड़ी हैप्पी एनर्जी है जिसमें आप जाने वाले हो, या ऑलरेडी कुछ लोगों का शुरुआत हो चुकी है. आपको फील होना शुरू हो गया है कि समथिंग इज़ कमिंग, कुछ अच्छा होने वाला है. आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है. आपकी हेल्थ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है. आपके फाइनेंसेस बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं. लोग सडनली आपसे एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं. जिनके बहुत सारे आपके साथ डिफरेंसेस थे जिन लोगों के, वो एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी फैमिली में आपके मामलात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं. लोगों को आपके बारे में अच्छी अच्छी रियलाइजेशंस हो रही हैं फाइनली. जिन जिन लोगों को आपको सदियां लग गई कि ये समझ जाएं कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने वाले हैं. बेसिकली वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये जो इंसान था ये सही बोल रहा था, हमने इस इंसान को मिसअंडरस्टैंड किया है. एंड यू नो कि ये जो फायर साइंस हैं आप सब देख रहे हैं, लोग आपको अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं. आप अच्छी इंटेंशन से भी कुछ बोल रहे होते हो बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपके दिल में जो होता है, दिमाग में आप बोलते हो, बहुत वर्बल हैं आप, राइट? अपनी वोकल हैं आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में. तो आप दिल से कभी चीज़ें बोलते हो, आपके जहन में कोई प्लॉटिंग या प्लानिंग नहीं होती है लोगों को लेकर, बट लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. इवन आपके लव्ड वंस, आपका जो लव इंटरेस्ट हैं, उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया. सो फाइनली अब वो एक ऐसा फेज़, एक टाइम आ रहा है कि लोग समझ पाएंगे आपको. जो चीज़ें आपको सालों हो गए समझाते समझाते, अब लोगों को नज़र आएंगी चीज़ें, वो समझ पाएंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को. सो ओवरऑल आई फील कि जिन चीज़ों के लिए आपने इतना इंतज़ार किया, वो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें प्रेजेंट हैं. बेसिकली आपने एम्बॉडी करना शुरू कर दिया अपनी रियलिटी को. यू आर बेसिकली लिविंग इन द एंड. कुछ लोग जानते हुए यू आर लिविंग इन द एंड, एंड फॉर अदर्स आई जस्ट फील के डीप डाउन आपके अंदर एक पीसफुल सी एनर्जी है कि जैसे कि यू बिलीव कि इट्स ऑलरेडी हेयर, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट. कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, और कुछ लोग कॉन्शियसली ये एफर्ट कर रहे हैं टू लिव इन द एंड, के लाइक एक्टिंग एज इफ एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट. सो कुछ लोगों के लिए ये मुझे नज़र आ रहा है मैनिफेस्टेशन कुछ लोग बाकायदा कर रहे हैं. आप में से कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है दिसंबर में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारी स्नो होगी खूबसूरत. कुछ लोग पहली दफ़ा स्नो देखेंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है. बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था ये. किसी ऐसी जगह पर आप ट्रैवल करेंगे बहुत खूबसूरत. ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो हो. स्नो किसी के लिए सिग्निफिकेंट भी हो सकती है, विंटर. सो बहुत खूबसूरत वाइब्स हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है. आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से आपने जन्म लिया है, या आपका नया जन्म है, मतलब फिर से आप पैदा हो गए हैं. ऐसा आपको लगेगा कि ज़िंदगी ने आपको एक और चांस दिया है, ज़िंदगी फिर से आपके लिए मुस्कुरा उठी है, आपको ऐसा फील होगा. सो ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है ना कि आई रियली होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हों जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही हैं. और अगर आप ऐसी एनर्जी में इस वक्त हैं, कंटिन्यू करें, इसी एनर्जी में आपने रहना है ताकि ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हों आपके लिए, और हो रही हैं. सो अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं दिसंबर 2024 के लिए. क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है स्पिरिट फायर साइंस के लिए, क्या गाइडेंस है. ओके, सो बॉटम पर देखिए. ओ माय गॉड, ट्रू लव. ये रीडिंग मैजिकल है. और देखें कि अभी आपकी शुरू हुई थी रीडिंग तो एस ऑफ कप्स नज़र आया था, ट्रू अनकंडीशनल लव. और देखें कि आपकी रीडिंग का एंड भी ट्रू लव कार्ड के ऊपर हो रहा है. दिस इज़ अमेजिंग. अभी शुरुआत में मुझे लगा था कि लव इज़ इन द एयर,
And finally, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. कुछ लोग अपने पार्टनर्स के साथ हैं, कुछ लोग मे बी मैरिड हैं, और उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि कि आपके पार्टनर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनको चेरिश करें, उनके साथ जितने आपके मोमेंट्स हैं उनकी कदर करें. कभी कभार आप इग्नोर कर जाते हैं उनकी एफ़र्ट्स को, कभी कभार आप इग्नोर कर जाते हैं कि किस कदर उन्होंने आपका साथ दिया और मोहब्बत दी आपको. और ये मैसेज सबके लिए नहीं है. आई नो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन है तो मुझे बड़ा हर्ट किया है, बट ये मैसेज किसी के लिए है और उनके दिल को जाकर लग गया है, जिनके लिए ये मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं. छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर मत लें, बिगर पिक्चर को देखें. बिगर पिक्चर को देखने की, समझने की कोशिश करें कि दे लव यू, दे आर विद यू. ख़ास तौर पे मैरिड कपल्स के लिए ये मैसेज आ रहा है. सो वी हैव अपॉलॉजी. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी. सो अगर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं तो आप मान जाइएगा, राइट. कहते हैं कि रूठने वाले को इतना नहीं रूठना चाहिए कि मनाने वाला ही नाराज़ हो जाए. तो अगर आपके पास अपॉलॉजी आएगी तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ करने वाला बड़ा होता है. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि चीज़ माफ़ करने के काबिल है या नहीं, बट अगर कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो गया, जो हर रिश्ते में हो जाता है, कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं था, तो फिर आपने माफ़ कर देना है. So we have, oh my God, anticipation. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. ये मैं आपसे बोल रही थी ना कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि something is coming, something good, my person is coming. में भी कुछ लोग फील कर सकते हैं. So ये confirmation आ गई है. And then we have toxicity. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be अवेयर. एंड आई फील कि ये आपके पर्सन को लेकर नहीं है. फॉर सम ऑफ़ यू ये कोई फैमिली मेम्बर, कोई आपके इर्द गिर्द, कोई आपके दोस्तों में ऐसा है जिसको फाइनली ज़िंदगी से निकालने का वक्त आ चुका है, क्योंकि किसी जगह पर ये नहीं लिखा, किसी किताब में ये नहीं लिखा, कहीं ये नहीं लिखा कि आप टॉक्सिक लोगों को अपने साथ जोड़े रखें. तो ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक है. कोई है बड़ा टॉक्सिक इंसान आपके इर्द गिर्द जिसको फाइनली अपनी ज़िंदगी से निकालने का वक्त आ चुका है, ताकि एक न्यू स्पेस क्रिएट हो सके, उनकी जगह कोई और बेहतर इंसान ले सके. और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम, एक दो लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन टॉक्सिक हो चुका है तो अब उसको लेट गो करने का टाइम आ चुका है, ताकि न्यू लव आ जाए, राइट. लव्स अराइवल, न्यू लव आ जाए और ये ट्रू लव हो. And then we have attraction. You are attracting the right person at the right time into your life. Yes, divine time में हर चीज़ हो रही है. right time पर right person आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं और आपके पर्सन हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में एंटर. इसका ये मतलब भी है. और अगर you are looking for someone new तो वो भी याद रखिएगा, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टिल. अगर आपको कोई न्यू लव चाहिए है तो वो भी आपको मिल जाएगा. और अगर आपको आपके ये पास्ट पर्सन जो आ रहे हैं ये चाहिए तो वो भी तो आ ही रहे हैं. सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो आपने चूज़ करना है. और आई रियली फील कि आप बहुत सारा लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं. सो ये आप कह सकते हो कि एक एनर्जी है, एक स्क्रीनशॉट है जो अभी तक मैंने आपको बताया है आपके दिसंबर 2024 का, होपफुली, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और बहुत सारी सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस इस मंथ में. और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि आने वाले हर मंथ में, हर साल में इतनी ही खुशियाँ और इतना ही प्यार आप लोगों को मिले. सो फ्रेंड्स, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया इस रीडिंग में, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसे आपसे रेजोनेट किया है. और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किंग ऑफ कप्स सेलेक्ट किया है, जितने भी वाटर साइंस हैं, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है. और हम देखेंगे दिसंबर 2024 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा. 7 ऑफ सोर्ड्स हमें नज़र आया है. कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, कौन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में. लेट्स फाइंड आउट. दिसंबर 2024. अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स हमें नज़र आया है अभी शुरुआत में. इसका मतलब ये है कि मास्क गिरने वाला है किसी का, किसी के ट्रू कलर्स, किसी की ट्रू इंटेंशंस रिवील होने वाली हैं. ये भी हो सकता है कि कोई आपसे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड कर रहा था
और वो आपके सामने रिवील होने वाला है। कुछ लोगों के लिए कन्फेशन ऑफ लव हो सकता है, बट लेट्स सी। क्या होने वाला है दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 बॉटम पर ओवरऑल एनर्जी वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई आपका लॉस फील करने वाला है बहुत बुरी तरह से। ये भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसने आपसे झूठ बोला था, जिसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा था, उन्हें आपका लॉस फील होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जितने भी मेरे वाटर साइंस हैं, कुछ के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपने किसी से मूव ऑन कर लिया है या आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं और सडनली वो इंसान बहुत ज़्यादा आपका लॉस फील करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या होने वाला है मेरे वाटर साइंस के लिए। किसी ने बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लिया। वी हैव 9 ऑफ कप्स, विशेस कमिंग ट्रू। ओ माई गॉड, एस ऑफ कप्स, दिस इज़ लव। थोड़ी थोड़ी आपकी एनर्जी मैच कर रही है फायर साइन से भी। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो फायर साइन हो और आप वाटर साइन हैं, तो आप फिर फायर साइन वाली एनर्जी भी देख लीजिएगा, राइट। और वाटर वाली ये वाली एनर्जी, ये भी आप रीडिंग देख लीजिएगा, और फायर वाली भी देख लीजिएगा। सो वेरी नाइस एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट। कोई सडनली आपको परस्यू करने वाला है। कोई ऐसे इंसान जिन्होंने आपको एक टाइम पर बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, समटाइम्स बहुत अनवांटेड फील करवाया उन्होंने आपको, जानबूझकर नहीं ऑब्वियसली, बट जो भी उनका बिहेवियर था, आपको टाइम ना देना, आपको हर्ट करना अपने वर्ड्स से, अपनी बातों से, आपको बोलना कि यार यू आर वेरी नीडी, यू आर आस्किंग फॉर टू मच, आपको ऐसा फील करवाना, समटाइम्स आपको गैस लाइट करना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं। एंड देन वी हैव द फूल, एक न्यू स्टार्ट। सो बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स और इसके नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है बेसिकली इनकी तरफ से। ये जो भी इंसान है, मुझे कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी आता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे 2 लोग आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। एक न्यू इंसान, आप में से कुछ लोग चाहते भी हैं कि न्यू इंसान आए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं लिटरली। इसीलिए आपके जो पास्ट पर्सन है वो बेचैन हो रहे हैं और वो सडनली आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं सडनली, और मे बी आपको शादी ऑफ़र करना चाहते हैं या कुछ इस तरह से बहुत रियल। आप में से कुछ लोग में भी डिवोर्स चाहते हैं अपने प्रेजेंट पार्टनर से, कुछ के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मोर वाटर एनर्जी, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो फायर एंड वाटर मेनली, ये आपके पार्टनर का इसमें से कोई हो सकता है जो पास्ट से एकदम से आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपको अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू इंसान चाहिए। और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक न्यू इंसान आ चुके हैं और वो पास्ट पर्सन को फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस, और सडनली वो भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे और उनको अब पछतावा होना शुरू हो गया कि मैंने किस इंसान को खोया है, मुझे तो इसको खोना नहीं था, मुझे तो वो चाहिए है अपनी ज़िंदगी में। उनको सडनली ये फील होना शुरू हो गया है। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इन दिसंबर 2024। एक लव ट्रायंगल बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल में आपका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आप वहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपका दिल है और बाकी 2 लोग जो हैं वो दोनों आप में इंटरेस्टेड हैं। सो बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं अब किस इंसान की तरफ जाऊँ, इस न्यू पर्सन के साथ कंटिन्यू रखूँ या जो पास्ट पर्सन आ गया अब इसको माफ़ कर दूँ, क्या करूँ, इस तरह की कश्मकश में नज़र आ रहे हैं आप मुझे। जिनका न्यू लव अभी नहीं आया, न्यू लव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में कोई, और इनके साथ आपका मेनली नज़र आ रहा है एक इमोशनल बॉन्ड। तो आपने डू नॉट ओवरलुक द रेड फ्लैग्स, बेसिकली आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है, ध्यान से चलिएगा, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल टाइम है आपके लिए। अगर आप एक पास्ट पर्सन को भुलाना चाह रहे हैं और अभी न्यू पर्सन आएगा, तो ऑब्वियसली कि आप इमोशनली थोड़ा सा सैड हैं, डाउन है, तो एक इंसान आते ही आपको अगर कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट देगा तो आप नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप ओवरलुक करेंगे रेड फ्लैग्स को, कुछ और चीज़ें, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आप नज़रअंदाज कर जाएंगे, तो ये मत कीजिएगा।
देखिएगा कि क्या और एस्पेक्ट्स में भी ये इंसान आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि अभी इमोशनली आपका कप आपको लगता है कि आधा है। और अगर वो इंसान न्यू इंसान आएगा और नए कनेक्शन के जो हाइज होते हैं शुरुआत के, वो आपको ऐसा एकदम लगेगा कि अच्छा शायद मेरा कप फिल हो चुका है। बट जब चीज़ें रियल हो जाती हैं फिर आपको महसूस होगा कि मे बी दिस इज़ नॉट इट। मतलब फिर इस तरह की सिचुएशन आपके लिए परेशान कुन पैदा हो सकती है, इसलिए आपने ध्यान से चलना है, देखभाल कर। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपने, जाहिर है कि अल्टीमेट फ़ैसला तो आपका होना है कि आपने चलना है किसके साथ। बट देखिएगा कि ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि डू नॉट ओवरलुक रेड फ्लैग्स। बिल्कुल आपने अपने दिलो दिमाग को सेम पेज पर रख कर चलना है, एकदम से इमोशंस में बहकर आपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो परस्यू आपको दो लोग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक पास्ट पर्सन और एक न्यू पर्सन। तीसरी चीज़ ये भी आपको कही जा रही है कि सेल्फ लव से कभी आपको नहीं हटना है। जब आप सेल्फ लव करते हैं, आपको पता होती है अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, तो फिर आप लोगों को सही तरह से परख पाते हैं। आपको समझ में आता है कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरे बिलीव्स हैं और ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और इससे लेस मुझे नहीं चाहिए है। इसलिए भी ज़िंदगी में सेल्फ़ लव से हटना नहीं है आपने कभी भी। सेल्फ़ लव आपकी प्रायोरिटी, सेल्फ़ लव आपकी जो है वो सेल्फ़ केयर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी कनेक्शन में। सो बेसिकली इसमें कमी आपको कोई नहीं है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आप लाइफ में बड़ा कुछ सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जिसमें आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो पहले आपने नहीं सीखी हैं। तो ओवरऑल 2024 आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, कुछ बिटर लेसन्स भी देकर जा रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी दे के जा रहा है। बट ये जो बिटर लेसन्स आपको मिले हैं वो भी आपके हाईएस्ट गुड में है, क्योंकि आगे वो चीज़ें, वो पैटर्न्स, वो सब कुछ आप रिपीट नहीं करेंगे ना। तो पूरी लाइफ के लिए आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपने सीख ली हैं और आगे जो भी होगा उसमें नाकामी नहीं हो पाएगी। होपफुली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी बेसिकली। सो ये भी मैसेज आ रहा है। सो अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए या क्या चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। लेट्स सी क्या आता है, क्या गाइडेंस है मेरे वाटर साइंस के लिए। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्या गाइडेंस है वाटर साइंस के लिए। ओके, बॉटम पर हमारे पास है विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। बड़ा ही डायरेक्ट मैसेज आ गया है। सो मे बी आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, वही बात कि कोई पास्ट से आ रहा है। आप में से कुछ लोग मे बी उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, बट कुछ लोग विश कर रहे हैं उनके लिए, तो वो आ जाएंगे और एक सरप्राइज़ की तरह। वेरी नाइस, वी हैव दिस सरप्राइज कार्ड। रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो ओपन रहें सरप्राइज के लिए। doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. So कोई, मैंने आपको बताया न्यू इंसान भी, राइट। अब देखें दोनों मैसेजेस को स्पिरिट ने कंफर्म कर दिया आपके लिए। दिस इज़ वेरी अमेजिंग कि देखें कि इसमें लिखा है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी आप विश कर रहे थे वो आ रहा है और एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी खुल रही है जो आपको एक न्यू पर्सन की तरफ लीड करे। सो इट्स ऑल अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आपने किसको एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं। सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। मैंने इस रीडिंग के शुरू में आपको बोला था कि मास्क गिरने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग, 7 ऑफ सोर्ड्स जब मैंने देखा था, और आप देखिए कि इसमें लिखा है समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू। तो जो भी आपसे हिडन है वो रिवील हो जाएगा आपके सामने। कुछ है जिसके बारे, जो मे बी कोई ऐसी चीज़ है कि आप सोच भी नहीं रहे थे कि ये रिवील हो आपके सामने, बट कुछ रिवील हो जाएगा। एंड देन वी हैव इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। सो आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक ज़िंदगी है। इस बात को कभी ना भूलिएगा। इफ़ यू आर समवन जो ये सोचता है कि अगर वो ऐसे कर लेता तो मैं खुश होती आज, अगर वो ऐसे कर लेती तो मैं आज खुश होता, तो ऐसा मत करें।
क्योंकि आप एक इंडिविजुअल इंसान हैं। इस तरह आप नाइंसाफ़ी करते हैं अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। आप बहुत सारा प्रेशर दूसरे के ऊपर भी डाल देते हैं। देखिए, किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको खुशी दे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले कि आप अपने आप को खुश रखें, अपने आप से मोहब्बत करें। और फिर लोग रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज़ को। जब आपका अपना कप फिल नहीं होगा तो फिर लोग भी नहीं करेंगे कुछ भी। तो आपकी अपनी इंडिविजुअल एक ज़िंदगी है, ये आपके लिए एक मैसेज है जिसको आपने देखना है अब, राइट। बाकी दिसंबर 2024 में आपके लिए कोई सरप्राइज़ है, कोई न्यू इंसान है, कोई ओल्ड पर्सन भी है। सो लोग आपसे कनेक्ट करने वाले हैं और कुछ लोग आपके सामने रिवील होने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं। मेनली ये 2 मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर इसमें कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल था, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स सेलेक्ट किया है, एयर साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये आप लोगों की रीडिंग होने जा रही है। और हम देखेंगे दिसंबर 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं। ओह, वी हैव डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ होने वाला है। मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में। और अगर आप इस वक्त किसी से कनेक्टेड हैं, उनकी ज़िंदगी में भी। ओके, इट्स अ वेरी टफ फेज़। काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, काफ़ी ज़्यादा इनर टर्मोइल आई एम हियरिंग। लेट्स सी दिसंबर 2024 एयर साइंस के लिए कैसा रहेगा स्पिरिट। ओके, बॉटम पर नाइट ऑफ कप्स है। अपॉलॉजी किसी की तरफ से हो सकती है। कोई न्यू इंसान अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है। बट लेट्स सी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्प्रेस। वाओ, सो दिस इज यू। पेज ऑफ कप्स, आई डू सी लव कमिंग, बट मुझे उससे भी ज़्यादा बढ़कर कुछ मैसेजेस यहाँ रिसीव हो रहे हैं आपके लिए एयर साइंस। आप लोगों की रीडिंग बहुत डिफरेंट है पिछले दोनों पाइल्स से। वी हैव द एम्परर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप ड्राइविंग सीट पर हैं अपनी ज़िंदगी की। आप मेल हो या फीमेल, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान हैं। आपके गोल्स हैं, आप जिस चीज़ में अपना दिमाग लगा सकते हैं, लगाते हैं, वो चीज़ हो जाती है, हो सकती है। इतनी पोटेंशियल है आपके अंदर। इवन अगर आप एक फ़ीमेल भी हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इन अ सेंस कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने का शौक़ है, काम करने का शौक़ है। आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने वाली है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क सिचुएशन। लेट्स सी, आप कोई बिजनेस अपना ओपन कर सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। सो यू आर वर्किंग ऑन योर ओन पेंटिकल बेसिकली। यहाँ पर मुझे एरीज, सेजिटेरियस नज़र आ रहा है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वर्गो, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। सो इसमें से कोई उनका हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं। बट इट्स ऑल अबाउट यू माय फ्रेंड। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें हैं जो अभी फौरी तौर पर नहीं हो रही हैं, बट आपको उनके लिए पेशेंट रहने को कहा जा रहा है। सो देख लीजिए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट किया है। सो स्पिरिट का ये कहना है कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको भी थोड़ी और प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ा और वेट करने की, क्योंकि अभी आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए जो आप डिमांड कर रहे हैं इस वक्त। तो उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें। आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। आप अभी तक जहाँ तक भी पहुँचे हैं, आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया है आपने अपने ऊपर। जिस भी मकाम पर इस वक्त आप हैं, वहाँ पर आप बहुत आसानी से नहीं पहुँचे। आपने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है और आगे आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने वाली है। इस मंथ में आपको बहुत रिकग्निशन मिलने वाली है। न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, ओल्ड भी आ सकता है आई फील, अगर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बट आई फील कि अभी इस वक्त जो आपके लिए लर्न करने की चीज़ें हैं वो आपके अपने बारे में हैं, अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स और लव। आई ऑल्सो फील कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको अपनी फ्रीडम भी चाहिए होती है, जिनको अपनी चीज़ों पर काम करना जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए। सो आई फील कि ये जो दिसंबर 2024 है,
वो आपकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी अपनी लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई डू फील कि कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आपके लव इंटरेस्ट हैं तो उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। कुछ लोग शादी की तरफ जा सकते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, उनको प्रपोज़ल आ सकता है, उनका कनेक्शन ऑफिशियल हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। कनेक्शन आपका आगे बढ़ सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कनेक्शन की। बट ओवरऑल आई फील कि आपकी अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं दिसंबर 2024 में। ओवरऑल इस साल में बहुत से चेंजेस आपकी ज़िंदगी में शायद आए हैं, बहुत सा आपने ग्रो भी किया है। मे बी आपने लव लाइफ में इतना ग्रो ना किया हो, बट इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स में आपने बहुत ग्रो किया है, बहुत कुछ आपने अचीव किया है और आप कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मंथ आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अभी आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको आपकी ज़िंदगी में मिलने वाली है। बाकी आई ऑल्सो फील कि कहीं से कोई अपॉलॉजी आ सकती है, कहीं से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी आ सकता है। बेसिकली मुझे नज़र ये आ रहा है कि बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू लव। आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑप्शंस आ रही हैं दिसंबर 2024 में, यानी आपके लिए तो चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि अभी मैं क्या करूं। सो उसमें ये है कि आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि चूज़ योर सेल्फ। आप अपने ग्रोथ के ऊपर वर्क करें और जो राइट आपके पीपल होंगे वो आपके साथ अलाइन हो जाएंगे, और जो आपके लिए लोग राइट नहीं होंगे वो आपकी ज़िंदगी से खुद ही निकल जाएंगे, चीज़ें खुद ही साइड पर होती जाएंगी और आपके लिए रास्ता बनता जाएगा, और जो लोग आपके लिए होंगे वो आपके साथ रह जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये मेन मैसेज आ रहा है माय एयर साइंस के चूज़ योर सेल्फ। और बहुत ग्रोथ है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आपके शुरू हो सकते हैं, कोई नया गोल जिसकी शुरुआत हो सकती है दिसंबर 2024 में, और बड़ा अच्छा कोई गोल, कोई ऐसा कुछ कि जो आपकी ज़िंदगी बदल दे आगे चलकर, कुछ ऐसा। कुछ आपकी बहुत पुरानी कोई ख्वाहिश जिस पर आप वर्क करना चाहते थे बहुत टाइम से, वो चीज़ शुरू हो सकती है, सीड्स प्लांट हो सकते हैं बेसिकली। सो ये सारा कुछ आपकी ग्रोथ के हवाले से ही है दिसंबर 2024। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप्स से भी ज़्यादा आपकी अपनी स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी फाउंडेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके गोल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो वो चीज़ें इस वक्त ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही हैं आपकी ज़िंदगी में, और उसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। अब हम आपकी लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्या लव लाइफ को लेकर स्पेसिफिकली आपके लिए मैसेज है, या आपका क्या फोकस होना चाहिए। वो तो खैर हम देख रहे हैं, सेल्फ लव, चूज़ योर सेल्फ, ये मैसेज तो मेन है आपके लिए। बट लेट्स सी क्या आता है इसमें, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे एयर साइंस के लिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। ओके, बॉटम पर हमारे पास है imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. So perfection मत ढूंढिएगा, एक तो ये आपसे कहा जा रहा है। एंड लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस। सो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ थोड़ी सी मेस्ड अप है इस वक्त, बट इट्स अ ब्यूटिफुल मेस। और परफेक्शन ना ढूंढिए, ये मैसेज है। बट लेट्स सी, वी हैव वर्ड्स। सो इस पर ये लिखा है, अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। सो दिस इज़ द थिंग कि आपको अपने आप में फुलफिल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एम्प्टीनेस, वॉइड फील कर रहे हैं, उसको फिल करने के लिए आप गलत रिश्तों में, गलत दोस्तों में मत जाइए। एंड देन विश समवन यू विश फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। सो मे बी किसी की आपको विश थी या है और वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। हो सकता है कि आपका ट्रस्ट जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रेक हुआ है, इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने दिल को संभाल कर रखिएगा। हर कोई आपका ट्रस्ट डिज़र्व नहीं करता है। एंड देन वी हैव सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इज़न्ट बीइंग ट्रूथफुल। सो अपने दिल को ज़रा संभाल के रखें और
कोशिश करें कि मतलब कुछ लोग आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं हैं, तो आप भी खुलकर अपने सारे कार्ड्स टेबल पर मत रखिए, ये मैसेज है। एंड देन रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो कुछ ना कुछ रोमांटिक सरप्राइज आपको मिल सकता है, या मे बी आप प्लान कर रहे हैं किसी के लिए कोई रोमांटिक सरप्राइज, और कोई रोमांटिक सरप्राइज सीक्रेट हो सकता है जो अचानक आपको मिलेगा, राइट। बट आपको थोड़ा केयरफुल रहने को कहा जा रहा है जब दिल के मामलात की बात आती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना है आपने। आपको दिल के ऊपर सरेंडर करना आपके कभी काम नहीं आया है ज़िंदगी में, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से चलना है। आपके लिए ये मैसेज है। अगर आप खुद पर रिलाई करेंगे और अपने आप को हमेशा चूज़ करेंगे, आपको कभी नाकामी नहीं होगी ज़िंदगी में। बाकी नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक नाकाम नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे। बट आई एम हेयरिंग कि आप कई दफ़ा नाकाम हो चुके हैं एंड इट्स टाइम टू विन नाउ। सो इसलिए थोड़ा अपने दिल को प्रोटेक्ट करके, गार्ड करके आपने चलना है आगे, और रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। सो ये आपकी रीडिंग थी एयर साइंस। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स सेलेक्ट किया है, जितने भी मेरे अर्थ साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आप लोगों की रीडिंग होने जा रही है। और हम देखेंगे दिसंबर 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। दिसंबर 2024 में क्या होने जा रहा है आप लोगों के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेरे अर्थ साइंस के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होने जा रहा है उनकी लव लाइफ में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। वी हैव, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। राइट ऑफ द बैट आई एम हेयरिंग सेल्फ लव। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मे बी ऑलरेडी आप कर रहे हैं, बिकॉज आपने ओवर गिव किया है कहीं पर। अब टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को नर्चर करें। आपने बहुत नर्चर किया है और लोगों को, मे बी अपने पार्टनर को। अब टाइम आ चुका है कि अपने ऊपर वर्क करें। अब टाइम आ चुका है वो सारा प्यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अब टाइम आ चुका है कि सारी एनर्जी ब्रिंग बैक टू योर सेल्फ। ये भी नज़र आ रहा है कि किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, किसी को आपके प्यार, आपकी केयर याद आ रही है। लेट्स सी दिसंबर 2024 क्या हो सकता है स्पिरिट दिसंबर 2024 में। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, समबडी लव्स यू। कोई है जिसे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, जिनके साथ आपका डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ का इमोशनल डिस्टेंस, कुछ के साथ डिफरेंसेस। 4 ऑफ सोर्ड्स, समवन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ओ, वो प्लान कर रहे हैं आपको कुछ ऑफर करने का। ओ माय गॉड, वी हैव द स्टार, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आपकी बहुत फाइट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे डिफरेंसेस, कल्चर बैकग्राउंड। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ कंप्लीट ब्लिस। कोई इंसान है जो आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहा है। कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपके ऊपर अभी तक गिव अप नहीं किया है, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव सेजिटेरियस एनर्जी है, वी हैव स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर भी आप ऐड कर लें, इसमें से कोई उनका हो सकता है। कोई इंसान जिनके साथ आपकी हिस्ट्री है, कोई इंसान जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है। वेट अ मिनट, हमारी रीडिंग का आगाज़ कैसे हुआ था? क्वीन ऑफ कप्स, और ये देखिए किंग ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि जिससे आपने बहुत मोहब्बत की है, उन्हें भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, उन्हें भी आपसे ट्रू जेन्युइन लव है। बट द थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट करते हैं, आप
सेंसिटिव हैं, आप एक्सप्लेन कर देते हैं, आप एक्सप्रेस कर देते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बट ये इंसान किसी ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन यू लव स्टिल, एंड आपके दिल में ये होप है कि ये इंसान एक दिन आपके पास आएंगे, आपके दिल में ये होप है कि वो आपको चूज़ करेंगे, आपके दिल में ये होप है कि दे स्टिल लव यू, एंड या यू आर राइट, आपकी इंट्यूशन राइट है इस इंसान के बारे में, उन्हें आपसे प्यार है, यू नो दिस कि उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, ना वो करने वाले हैं, they are going to return. So somebody is coming with this stable real offer, somebody is coming with the proposal, definitely 10 of pentacles, ace of pentacles, बहुत क्लियर मैसेज है ये कि कोई शादी के लिए आ रहा है आपके करीब, आपके पास प्रपोजल लेकर आ रहा है, सडन प्रपोजल, शॉक की तरह आएगा आपकी तरफ, गुड शॉक, हसीन शॉक। सो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, ये चीज़ आपको फील हो रही है ऑलरेडी, तो वो चीज़ अब मैनिफेस्ट होने वाली है 3D वर्ल्ड में। somebody loves you a lot, somebody is coming towards you and you love this person and they know कि आपको उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है, ये जो इंसान है इनको पता है ये चीज़, so they are coming towards you, इतने क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। so ये वही इंसान है जो आपके जहन में है, अर्थ साइंस। so अगर तो उनका लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रैवल करेंगे, बट जिनका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, आई डू फील कि उन्होंने बहुत सोचा है, बहुत रिफ्लेक्ट किया है और वो इस नतीजे पर आए हैं कि वो अब आपसे कनेक्ट करेंगे। अगले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि पिछले 3 महीने से आप उनका वेट कर रहे हैं और कभी कभार आप हिम्मत हारने वाले हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में होप उनके लिए हमेशा रही कि शायद आज वो आ जाए, शायद कल वो आ जाए, शायद परसों आ जाए। तो आई रियली फील कि दिसंबर 2024 में यू आर गोइंग टू हेयर फ्रॉम दिस पर्सन, अगर आपका कांटेक्ट नहीं है। जो लोग मैरिड हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके रिश्ते में बहुत से कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे फाइनली, क्योंकि ये जो इंसान है इमोशनली थोड़े से मैच्योर हैं, उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं समटाइम्स, उनसे आप हैंडल नहीं हो पाते हैं समटाइम्स, वो इस बात को मान जाएंगे और सरेंडर कर देंगे आपके आगे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नॉट इन अ वे कि आप कंट्रोल कर रहे हो किसी को, इन अ वेरी पॉजिटिव वे के ओके मुझे पता है ये मेरा फ्लॉ है, मुझे पता है ये मुझसे नई चीज़ होती है, तो आप दोनों का एग्रीमेंट हो जाएगा, एक जिस पर आप डिसएग्री करते किसी मामले पर, आप दोनों का एग्रीमेंट हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा आप लोगों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे एक बड़ा रियल स्टेबल रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, बाकायदा फैमिलीज़ का मिलन कह लें आप, फैमिलीज़ का रेकन्सिलिएशन कह लें आप, बल्कि यूँ कह लें कि रेकन्सिलिएशन राइट वर्ड नहीं होगा फैमिलीज़ का, आई फील के फैमिलीज़ जुड़ने वाली हैं, फैमिलीज़ आपस में मिलने वाली हैं आप दोनों की, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, चीज़ें रियल होने वाली हैं आप लोगों के लिए, अर्थ साइंस बड़ा क्लियर मैसेज है। और जो लोग काम करते हैं उनके लिए उनके काम में आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही है। और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, कोई काम करते हैं, अगर आप विद स्टार एनर्जी, अगर आप पब्लिक आई में हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने वाली है, आपका नाम होने वाला है, मे बी फेम बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। सो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ को लेकर आपका क्या फोकस होना चाहिए। लेट्स सी क्या मैसेज है। Oh, we have a right path. Very nice. Love is a beautiful journey and you are on the right path. आपको क्या करना है, exactly वही जो आप इस वक्त कर रहे हो, करते रहें, continue this. So आप किसी बड़ी अच्छी एनर्जी में हैं, कुछ कर रहे हैं आप, कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी, कुछ काम कर रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी और आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं। वाओ, वी हैव डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टिन्ड इवेंट। सो कहीं ना कहीं आपको मे बी फील होता है कि ये मेरी डेस्टिनी में है और ये पर्सन मेरा है और ये मेरा हो जाएगा या हो जाएगी,
या फिर आपने अपनी डेस्टिनी के ऊपर सरेंडर किया, अगर ये मेरी डेस्टिनी में होगा तो ये कभी मैं इसको बाईपास नहीं कर सकता, कभी मैं बाईपास कर नहीं सकती, इट विल फाइंड मी नो मैटर व्हाट। आपको एक बिलीव है, बड़ा खूबसूरत बिलीफ है ये आपका। वी हैव रिलैक्स, आपको क्या करना है? रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। टुगेदर अगर आप नहीं भी हैं, जस्ट फील कि यू आर समवन जो छोटी छोटी चीज़ों में प्लेजर ढूंढ लेता है। आपको खुश करना आसान है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अपना मनपसंद मील खाने के बाद आप खुश हो जाते हैं। आई फील जैसे अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ होना आपके लिए खुशी की बात है, बड़ी खुशी मिलती है आपको इससे। आप बड़े ग्रेटफुल हैं नॉर्मली भी। वी हैव सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। यू आर ऑलरेडी ओपन, आई फील। इन सरप्राइजेज को रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं। ओ माई गॉड, ये ट्रू लव है। येस, दिस इज़ ट्रू लव, बिकॉज हमें क्वीन ऑफ कप्स नज़र आई थी और अब देखिए ना कि किंग ऑफ कप्स रीडिंग में हमें नज़र आ गया, which means you both love each other a lot. This is true love. Very nice. And then secrets. Something is hidden from you. Someone isn't being truthful. So कोई में भी अपने दिल की बात नहीं बोल रहा है, कोई अपने दिल की सच्चाई नहीं बोल रहा, कोई ओपन नहीं हो रहा. But this is true love. और हो सकता है कि कोई सरप्राइज है. Obviously अगर प्रपोजल आ रहा है तो इट्स अ सरप्राइज. You don't know this. But ये होगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है, होपफुली। सो आई रियली फील कि आप एक खूबसूरत एनर्जी में हैं इस वक्त, सेल्फ लव भी कर रहे हैं, ग्रेटफुल भी हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। नहीं करते तो आपने करना है आज से, और आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने वाले हैं। दिसंबर 2024 कुछ लोगों की शादी का मंथ हो सकता है, कुछ के लिए प्रपोजल का, एंगेजमेंट का मंथ हो सकता है। बट प्रपोजल तो फॉर श्योर काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है, एंड फॉर सम रेकन्सिलिएशन है। और जिनकी शादी ऑलरेडी हुई हुई है उनके लिए अग्रीमेंट है, एग्री कर जाएंगे आप किसी बात पर अपने पार्टनर के साथ, आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी अर्थ साइंस। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है कि अब जो नया साल आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हों। आई रियली होप एंड प्रे। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है अगेन। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।